हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 23 दिसंबर 2022 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड फूड होलसेलर मेट्रो कैश एंड कैरी का करेगी अधिग्रहण, दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 227 रन पर ऑल आउट, एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर की ऑस्कर 2023 में हुई एंट्री और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। रूस में 4 लाख साल पुराने वायरस को जिंदा किया जा रहा है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इसी वायरस की वजह से हिमयुग के मैमथ और प्राचीन गैंडों का अस्तित्व खत्म हो गया था। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों साल पहले मरे मैमथ और गैंडों के शव रूस के याकुटिया नाम की जगह पर मिले हैं। इस जगह का तापमान -55 डिग्री से भी कम है। यही वजह है कि 4 लाख सालों से बर्फ के नीचे दबे होने की वजह से इन जानवरों का मृत शरीर अभी तक सुरक्षित है। रिसर्च के दौरान मैमथ के शरीर में ये खतरनाक वायरस पाया गया। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। भारत में कोरोना अलर्ट के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के साथ करीब 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की। इसके कुछ घंटे बाद ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग करने का निर्देश दिया गया है। उधर कोविड को लेकर देश में कल यानी गुरुवार से ही पाबंदियां शुरू हो गई। वायरस के खतरनाक होने की चेतावनी भी जारी की गई। इसी बीच चीन से लौटे गुजरात में भावनगर शहर के कारोबारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। कारोबारी की रैपिड टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं होगी क्योंकि यहाँ के 95% लोगों को टीका लग चुका है। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि भारतीयों की इम्यूनिटी चीन के लोगों से अधिक मजबूत है। दोस्तों, आज का अखबार को पसंद करने के लिए और इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बताना चाहूंगा कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो अगर आज मैं समय से डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो न्यूज रिकॉर्ड कर पाऊंगा, अन्यथा आप कल की न्यूज मेरे साथी परेश बराई जी की आवाज में सुन सकेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं क्योंकि बीजेपी डर गई है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए ने 119 दवाओं की सीमा तय कर दी है। इससे कोरोना में इस्तेमाल की जाने वाली पैरासीटामोल और एमोक्सिलिन दवाएं सस्ती हुई हैं। साल में यह 5वीं बार है जब दवाओं की कीमत घटी है। तवांग में चीन से झड़प के बाद सेना और सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने गुरुवार को 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर खुला है। अब इसे लेकर भाजपा नेता नितेश राणे ने मांग की है कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाया जाए। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। आफ्ताब और उनके वकील के बीच पैदा हुई गलतफहमी के बाद यह अर्जी वापस ली गई। एग्जाम में अच्छे नंबरों के बदले छात्राओं पर फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाने वाले राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया गया है। परमार के खिलाफ एक छात्रा ने शिकायत की थी। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 3 साल पुराने 2 मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर जया के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को लिंगायत समुदाय के करीब 1 लाख लोग प्रतिष्ठित सुवर्ण सौधा पर पहुंचे। वहां उन लोगों ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में रैगिंग को लेकर सीनियर्स और जूनियर्स के बीच लड़ाई छिड़ गई। बुधवार को देर रात इसके कारण 5 घंटे तक कैंपस में उपद्रव होता रहा। सीनियर्स ने जूनियर स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई छात्र घायल हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैदराबाद के दौरे पर हैं, लेकिन उनके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंजाब के इन्वेस्टर और उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व मंत्री और अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया ने अपने ट्विटर पर तंज कसा है। वहीं सीएम मान को पंजाब की तरफ ध्यान देने को कहा है। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बीते बुधवार रात
उनके निलंबन का आदेश जारी किया था। गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले महीने सनसनीखेज दावा किया था कि उन्होंने मंडोली जेल में गोयल को अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन मनी के रूप में 12.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स LAC पर AK-103 राइफल के साथ मुस्तैद है। गरुड़ स्पेशल फोर्स को मई 2020 से स्पेशल ऑपरेशन के लिए चीन बॉर्डर पर ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया गया। AK-103 राइफल AK-47 का अपग्रेडेड वर्जन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले। व्हाइट हाउस में इस मुलाकात के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेनियन दुनिया के सामने आदर्श रख रहे हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने से रोकने के तालिबानी आदेश के बाद वहां बुधवार को कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। एक छात्रा ने आत्महत्या भी कर ली। बढ़ते कोरोना पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने चीन को सलाह दी है कि चीन संक्रमण को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखे और सही रिपोर्ट्स दे। भारतीय नागरिक विदेश यात्रा से बचें। जर्मनी की एक कोर्ट ने व्हील चेयर पर आई 97 साल की एक जर्मन महिला को 10,500 से ज्यादा यहूदियों की हत्या का दोषी पाया है। कोर्ट ने माना कि वो अपने कमांडरों के साथ इन लोगों की हत्या करने में शामिल थी। उसने सीने में जहरीला इंजेक्शन देकर यहूदियों को मारा था। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL 2,850 करोड़ रुपए में फूड होलसेलर मेट्रो कैश एंड कैरी का अधिग्रहण करने जा रही है। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद मार्च 2023 तक इस डील को पूरा होने की संभावना है। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो EV के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नई कीमतें जनवरी से लागू हो जाएंगी। ये कीमतें 3 से 4% तक बढ़ाई जाएंगी। इससे टियागो के दाम 30 से 35 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जल्द ग्राहकों या फंड हाउसेस से ट्रांजैक्शन की फीस वसूलना शुरू करेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसकी अनुमति दे दी है। शेयर बाजार में कल गिरावट रही। सेंसेक्स 241 अंक फिसलकर 60,826 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,127 पर आ गया। भारतीय क्रिकेट टीम के 2 बड़े स्पॉन्सर एडटेक बायजूस और MPL स्पोर्ट्स BCCI के साथ अपना करार खत्म करना चाहते हैं। हालांकि BCCI ने उन्हें मार्च 2023 तक करार जारी रखने के लिए कहा है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ग्लोबल मार्केट में अपनी कारों को एक्सपोर्ट करने के लिए तमिलनाडु के कामराज पोर्ट से डील साइन की है। यह डील 5 साल के लिए की गई है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला मीरपुर में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 227 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन ने 4-4 विकेट लिए, जबकि 12 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे जयदेव उनादकट के हिस्से में 2 सफलताएं आईं। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना विकेट गंवाए 19 रन बना लिए हैं। हालांकि टीम में पिछली बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव का नाम शामिल नहीं होने से लोगों को हैरानी हुई। रोहित शर्मा को वनडे और T20 की कप्तानी से हटाया जा सकता है। हार्दिक पांड्या उनकी जगह लेंगे। BCCI इस पर विचार कर रही है। पांड्या ने इसके लिए थोड़ा समय मांगा है। 36 साल बाद अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले लियोनेल मेसी की फोटो करेंसी पर हो सकती है। सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मेसी अर्जेंटीना की करेंसी पर छपने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL के लिए मिनी ऑक्शन आज दोपहर 2:30 बजे से कोच्चि में शुरू होगा। ऑक्शन में 405 खिलाड़ी नीलाम होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। हम अक्सर जंग और क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान को भिड़ते देखते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों देशों की भिड़ंत ऑस्कर में होने जा रही है। दरअसल ऑस्कर 2023 के लिए 15 इंटरनेशनल फीचर फिल्मों की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें भारत से छेल्लो शो और पाकिस्तान से फिल्म जॉयलैंड शामिल है। वहीं SS राजमौली की फिल्म RRR को ऑस्कर 2023 में एंट्री मिल गई है। RRR के नाटू नाटू सॉन्ग ने म्यूजिक कैटेगरी में अपने लिए जगह बनाई है। वहीं कांतारा को भी ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेशन के तौर पर भेजा गया है। सिंगर झांग ने चीनी सोशल मीडिया वीबो पर जानकारी दी, कहा कि वह जानबूझकर ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 से पॉजिटिव हुई। वह उस घर में गई जहां उनके दोस्त पॉजिटिव थे। इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड
शेरा के बेटे टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। 21 दिसंबर की रात फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स आयोजित किए गए थे। इस मौके पर कई बी टाउन सेलेब्स ने अवार्ड में शिरकत की। OTT अवार्ड्स में पंचायत सीजन 2 वेब सीरीज का जलवा रहा। रघुवीर यादव को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और जितेंद्र कुमार को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल कैटेगरी में सम्मानित किया गया। बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल 10वीं को दिया गया। अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और अब आज की रोचक खबर, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कल भोपाल से एक चौंकाने वाली खबर आई। भोपाल में हेयर ट्रांसप्लांट करने वालों में 90% से ज्यादा डॉक्टर वे हैं जिनका इसे कोई ज्ञान ही नहीं। कहीं डेंटिस्ट तो कहीं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर खुद को स्पेशलिस्ट बताकर गंजेपन का इलाज कर रहे हैं। शहर में बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के करीब 25 हेयर और स्किन क्लिनिक चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, यूरोपीय मैगजीन एम्पायर ने हाल ही में दुनिया के ऑल टाइम टॉप 50 एक्टर्स की सूची में किस भारतीय एक्टर को जगह दी है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या सलमान खान? सही जवाब है शाहरुख खान। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि हाल ही में किस देश ने लड़कियों के यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर बैन लगा दिया है? ए अफगानिस्तान, बी सूडान या सी नॉर्थ कोरिया? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।